हेलो फ्रेंड, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल एसके स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड 2025 में एग्जाम होने वाला है। उसी का साइंस का मॉडल पेपर लेकर आए। कौन सा सब्जेक्ट? तो देखिए साइंस का मॉडल पेपर लिखा है माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025। देखिए आपका कुल प्रश्न ऑब्जेक्टिव 80 प्रश्न रहता है। 2 घंटे 45 मिनट का समय दिया रहता है। सेम सेम देखिए इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पत्र आएंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। देखिए पूरा निर्देश यहाँ पे लिखा गया है। चलिए अब चलते हैं समय बिना वेस्ट किए अपने प्रश्न की ओर। देखिए पे ऐसे स्क्रॉल करते हैं। आइए आगे देखिए, यहाँ से देखिए प्रश्न स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है खंड अ यानी सेक्शन ए यहाँ पे दे रखा है। लिखा है प्रत्येक प्रश्न 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ मतलब 1 नंबर के, जिनके 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से किसी 40 प्रश्न को क्या करना है, आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 40 × 1 और इसमें से किसी 40 प्रश्नों को आपको क्या करना है, उत्तर देना है। चलिए बारी 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 से सभी प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका, कह रहा है किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। देखिए किसी प्रकाश के सामने एक रुकावट, कॉपी कलम कुछ भी आप रख सकते हैं। तो पूछ रहा है क्या बनेगा। इसके लिए देखिए छाया भी बन सकता है। यदि ज्यादा मोटा चीज हो तो एकदम पूरा छाया बन जाएगा। कुछ पतला चीज हो तो उपछाया भी बन सकता है। इसको हम लोग कह सकते हैं सी नंबर सही कर सकते हैं। ए और बी दोनों हो सकता है, छाया भी बन सकता है, उपछाया भी बन सकता है। ठीक। देखिए दूसरा प्रश्न, कि दूसरा प्रश्न कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत हो जाती है। आपको याद कर लेना, इसका हो जाएगा राइट डी। देखिए 3 नंबर प्रश्न, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो 1 डाईऑप्टर हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए डी में 1 डाईऑप्टर हो जाएगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, इसका आपका राइट हो जाएगा बी। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक। देखिए 5 नंबर प्रश्न है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में किस प्रकार होता है। देखिए भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसा माध्यम उसी प्रकार से प्रकाश का चाल हो जाता है, यानी भिन्न भिन्न। इसका राइट आपका हो जाएगा ए। क्या लगाना है आपको, ए लगाना है। ठीक। देखिए 6 नंबर प्रश्न है किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो आवर्धन का मेस एसआई जो मात्रक होता है हमेशा मीटर में होता है। किस में होता है, हमेशा मीटर में। किलोमीटर, सेमी, मात्रक भी नहीं होता है, मीटर में होता है। देखिए 7 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में घर इसमें ऑप्शन दिए, इसमें सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। कांच, बर्फ, वायु, हीरा। सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है तो हीरे में हो जाता है। किसका होता है, तो हीरा का होता है। इसे आपको अच्छे से क्या करना है, याद कर लेना है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, एक अभिसारी लेंस बनता है, बनाता है, सॉरी बनाता है, एक अभिसारी लेंस बनाता है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को अभिसारी लेंस बनाता है। देखिए तो इसका आपका राइट हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा भाग गया, देखिए ऐसे। इसका राइट हो जाएगा आपका सी। कभी आभासी तो कभी वास्तविक, यानी आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है कौन, अभिसारी लेंस। ठीक। देखिए अगला प्रश्न है आपका, आकाश का नीला रंग होना किस घटना परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है। कि प्रकीर्णन का, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला हो जाता है। ठीक। देखिए 10 नंबर प्रश्न है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी प्राथमिक रंग क्या है। देखिए सबसे प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा, नीला, ऐसे करके लाल, नीला, हरा। देखिए तीनों ऑप्शन में दे रखा है और तीनों हो जाता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से डी को टिक कर देंगे। ठीक। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है। बृहत संख्या, बहुत माने बृहत मतलब बहुत ज्यादा संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है। ती हो जाती है आपकी रेटिना में, किसमें, तो रेटिना में। ठीक। अच्छे सभी प्रश्नों का करना आपको याद कर लेना है। देखिए 12 नंबर प्रश्न है दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है।
इस दृष्टि के लिए तो दूर दृष्टि दोष के लिए। ठीक, देखिए इसका आपका राइट हो जाएगा ए हो जाएगा राइट, उत्तल लेंस। देखिए दूर कह रहा है तो उत्तल हो जाएगा, और नजदीक कहेगा निकट दृष्टि तो अवतल हो जाता है। इसमें सेम सेम उल्टा रहता है, दूर तो उत्तल और नजदीक तो अवतल। देखिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर देखिए कह रहा है यहाँ पे, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मतलब हम किसी वस्तु को देख लेते हैं तो कितना देर तक हमारी आंखों पर उसका प्रतिबिंब बना रहता है। किसी वस्तु को देखते हैं कितना समय तक उसका प्रतिबिंब आंखों पर बना रहता है, तो इसका आपका राइट हो जाएगा सी। सी कितना, 1/16 सेकेंड, यानी 1 मिनट का 16वां भाग कह सकते हैं। ठीक, देखिए 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के बराबर होता है। ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आपका राइट? ए, जूल प्रति सेकेंड, यानी जे प्रति सेकेंड लिखा है तो जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ठीक, ठीक है, तो इसका आपका राइट हो जाएगा सी, 1 यूनिट के। 1 किलोवाट घंटा तो 1 यूनिट के बराबर हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। इसका आपका राइट हो जाएगा बी, वाट। क्या हो जाता है? वाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 17 नंबर है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, इसका हो जाता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। तो आप सी और बी में देखिए थोड़ा सा दशमलव का अंतर है। एग्जामिनर से जो प्रश्न देता है बोर्ड वाले, ऐसा ही थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। तब देखिए बी नहीं होगा, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। 3.6 × 10⁻⁶ जूल, वहां पे देखिए 36 गुणे दे दिया है। कंफ्यूज आप वही मार सकते हैं, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? अरे दाएं हाथ के अंगूठा का ये तो सबको जानता है, कौन? फ्लेमिंग। इसका राइट हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आपका राइट हो जाएगा सी, उष्मीय। किस पे? तो उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए 20 नंबर, एक एम ए लिखा है, एम ए किसके, एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं इसको, किसके बराबर होता है? तो ये आपका राइट हो जाएगा, देखिए तो ये आपका राइट हो जाएगा सी, 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। ठीक, एम्पियर भी पढ़ा जाता है शायद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए। देखिए प्रतिरोध का मान का करना है, बढ़ाना है, तब प्रतिरोध को हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे? ठीक, देखिए इसका आपका राइट हो जाएगा ए, किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम में। कौन सा क्रम में जोड़ेंगे? तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक, देखिए 22 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर के कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जो हीटर होता है घर में जिससे खाना वाना बनता है या आग उग जलाते हैं, उसमें किस प्रकार का तार, कुंडली मतलब होता है तार का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का। किसका? तो नाइक्रोम का। ऐसे पूछ देगा कि विद्युत बल्ब में, तो उसका हो जाता है टंगस्टन। विद्युत बल्ब पूछेगा तो टंगस्टन हो जाएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे दे रखा है डी में CO2। ठीक, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? बताना इसमें से कौन जीवाश्म, तो जीवाश्म ईंधन की जो जीवों से प्राप्त हो उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पेट्रोलियम, ये भी जीव से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस, कोयला, यानी ऑप्शन इसमें से आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन टिक करना है? डी। 25 नंबर देखिए, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए 25 का आपका राइट हो जाएगा बी। 25 का क्या हो जाएगा? बी, नाभिकीय संलयन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य था, जो टिहरी बांध बनाया गया उसका उद्देश्य क्या था बनाने के लिए? बनाने का उद्देश्य था कि बिजली का जो सॉरी जो पानी होता है, पानी का अधिक से अधिक जो पानी होता है ना, जल होता है, उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके।
अनेक प्रकार से। इसका आपका हो जाएगा इनमें से सभी। सिंचाई भी किया जा सकता है बांध के सहायता से, बिजली का उत्पादन, जल की आपूर्ति, मछली पालन, बहुत सारी कार्यों को किया जा सकता है। ठीक, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? सभी। देखिए 27 नंबर प्रश्न है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो जो खिलौना आप देखे होंगे तो उसमें सूखा सेल का उपयोग, सूखा हुआ सेल रहता है, यानी शुष्क सेल या सूखा सेल भी कह सकते हैं, का उपयोग किया जाता है। इसका राइट सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल में जो कैथोड होता है उस पे कौन सी गैस गैस मुक्त होती है? ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका सी, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? तो हाइड्रोजन गैस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 29 नंबर। नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जेड एन ओ प्लस सी एरो जेड एन प्लस सी। बताना है कि नीचे जो दिया गया उसमें से कौन सा कथन सही है। इसका आपका राइट हो जाएगा ए, जेड एन ओ उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? तो उपचयित हो रहा है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? बताना है कि इसमें इसके फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनेगा। ठीक, देखिए इसका आपका राइट हो जाएगा डी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक, 31 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? बताना है निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? तो इसका आपका राइट हो जाएगा बी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए 32 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन बूझा हुआ चूना है? यदि सिर्फ आपसे पूछता है कि चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaCO3 हो जाता है, ये वाला हो जाएगा। कह रहे बूझा हुआ चूना का Ca (OH)2s, इसको पढ़ते हैं ऐसे, ये वाला आपका राइट हो जाएगा सी। बी नहीं होगा, सी, बूझा चूना दे रखा है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दंतमंजन प्राय होता है, दंतमंजन प्राय होता है अम्लीय, क्षारीय, क्षारीय, लवण युक्त या क्षारीय? इसका आपका राइट हो जाएगा सी, क्षारीय। दंतमंजन कैसा होता है? क्षारीय हो जाता है। 34 नंबर, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल याद रखिएगा? साइट्रिक अम्ल। कौन? सिट्रिक कह सकते हैं, साइट्रिक होता है सिट्रिक, तो सिट्रिक अम्ल याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? इसका आपका राइट हो जाएगा डी, 10.5 होता है। ठीक, याद रखिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न देखिए, जस्ता का अयस्क है। देखिए जस्ता का अयस्क हो जाता है जिंक ब्लेड। क्या होता है? जिंक ब्लेड जस्ता का एक अयस्क है। देखिए 37 नंबर प्रश्न है, धातु धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, बताना है आपको कि धातु जो अम्ल राज में घुलता है तो क्या होता है? तो सोना, यानी AU, इसका राइट हो जाएगा सोना। AU से क्या होता है? सोना। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? बताना इसमें से कौन या आयनिक यौगिक नहीं है? तो इसका आपका राइट हो जाएगा डी, HCl क्या है? आपका आयनिक यौगिक नहीं है। हीलियम गैस है। देखिए इसके बाद वाला प्रश्न है 39 नंबर, कि हीलियम गैस है सक्रिय, अक्रिय, उदासीन कि इनमें से कोई नहीं? तो हीलियम कैसा है? कैसा गैस है? देखिए तो हीलियम एक अक्रिय गैस है। कैसे? सॉरी, बी होगा, बी, अक्रिय गैस है। ठीक, 40 नंबर प्रश्न देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। देखिए ऐसे पूछ देंगे सबसे कठोर पदार्थ या प्राकृतिक पदार्थ, हमेशा कौन सा हो जाता है? तो हीरा हो जाता है। कौन? तो हीरा। ठीक, देखिए बेंजीन का अणु सूत्र, बताना इसमें से कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? किसका? तो बेंजीन का अणु सूत्र। तो बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6, यानी राइट डी सही हो जाएगा। देखिए 42 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं? तो इसका आपका राइट हो जाएगा सी, एक आबंध। कौन? एक आबंध। ठीक, 43 नंबर प्रश्न लिखिए, चूना जल का रासायनिक नाम। चूना जल का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कौन होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पे दे रखा है बी में, देखिए डी में खाली ऑक्साइड देगा, हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
44 नंबर प्रश्न देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है किसका? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। आपका राइट सी सही हो जाएगा। देखिए 45 का देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? बताना इसमें से कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी? C2H4। C2H4। 46 का देखते हैं, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा बी। परमाणु द्रव्य, देखिए मेंडलीव का कहना परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अपना जो आवर्त सारणी तैयार कर रहा था किसके? तो इसका राइट हो जाएगा बी। 47 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? बताना इसमें से कौन क्षार धातु नहीं है? आपका हो जाएगा सोडियम, Na यानी सोडियम। निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? बताना निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? इसका आपका राइट हो जाएगा सी, ब्रोमीन। ठीक, 49 नंबर प्रश्न देखिए, जिंक की परमाणु संख्या, जिंक की परमाणु संख्या हो जाता है 30। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 50 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होता है? निम्नलिखित में बताना है कौन विद्युत ऋणात्मक होता है, मतलब जिससे विद्युत आर पार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह न हो। ठीक है, नहीं होना। तो धातु का होता है, धातु में तो चला जाएगा। अधातु में क्या होता है? नहीं जाता है, एकदम पूरा पूरा नहीं जाता है। मिश्र धातु में जा भी सकता है, थोड़ा सा नहीं भी जा सकता है। इसका आपका राइट हो जाएगा ए, अधातु में पूरा ऋणात्मक हो जाता है। 51 नंबर प्रश्न देखिए, कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी? राजस्थान के किस गांव के महिलाओं ने चिपको आंदोलन के संबंध में अपनी जानें गंवाई थी? इसका आपका राइट हो जाएगा खेजरी। क्या हो जाएगा आपका राइट? खेजरी, यानी बी आपका राइट सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन संतुलन बिगड़ जाता है? किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो बढ़ती मानव जनसंख्या का कारण, यही आज का इस समय का सबसे अधिक कारण बन चुका है, बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। सारी गंदगी हम लोग फैलाते हैं इसीलिए। 53 नंबर प्रश्न देखिए, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका, प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका, ठीक है बहुत सारा ऑप्शन है। वस्तु का पुनर्चारण, किसी वस्तु का कोई जैसे गिलास बचा जो भी प्लास्टिक है उसको यूज करते हैं फिर दोबारा बना के यूज कर सकते हैं। वस्तु का पुनर्उपयोग, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा एक वस्तु को अधिक से अधिक बार उपयोग करें। वस्तु के उपयोग की कमी, ये कोशिश करें कि ज्यादा वस्तु उपयोग ना करें। इसलिए इसका हम लोग कह सकते हैं कि राइट यानी सभी सही हो जाएगा, यानी इनमें से सही। 54 नंबर प्रश्न देखिए, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? 54 का देखिए दे रहा है यूरेनियम, प्लूटोनियम, सिलिकॉन, प्लास्टिक। इसका आपका राइट हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा आपका सी, यानी वो देखिए राइट हो जाएगा सी यानी सिलिकॉन। देखिए 55 नंबर प्रश्न लिखते हैं, निम्नलिखित में कौन मुख्य बायोगैस है? बायोगैस यानी मीथेन, मार्स गैस बायोगैस कौन होता है? मीथेन होता है। तो मीथेन किससे CH4 से पढ़ते हैं? तो CH4 हो जाएगा। ठीक, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी भाग क्या है? परत को क्या कहते हैं? मनुष्य के जो सब दांत होते हैं सबसे ऊपरी परत हम लोग इनामेर कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा सी। पूछेगा कि सबसे कठोर पदार्थ, तो इनामेल होता है दांत का, मानव शरीर का। देखिए 57 नंबर प्रश्न, जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये प्रश्न पूछ रहा है। इसका आपका राइट हो जाएगा सी, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक है? वसा के पाचन में कौन सहायक होता है? इसका आपका राइट हो जाएगा ए, लाइपेज। कौन हो जाएगा? लाइपेज। देखिए 59 नंबर प्रश्न है, पीत का रंग होता है, देखिए पीत का रंग कैसा होता है? देखिए पीत का रंग होता है पीला भी होता है हरा भी होता है। ऑप्शन में दोनों दे रखा है तो आप अधिकतर हरा करके मारिएगा। क्या मारिएगा? हरा मारिएगा, यानी हरा आपको टिक करना है। पीला भी होता है हरा भी होता है, आपको हरा उसको करना है। 60 नंबर प्रश्न देखिए, पौधों में श्वसन होता है, पौधों में जो श्वसन यानी
हवा ऑक्सीजन लेने की, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की जो प्रक्रिया होता है किसके सहायता से होता है? तो ये होता है पत्तियों के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? पत्तियों के माध्यम से होता है। 61 नंबर प्रश्न देखिए, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? अधिकतर जो हरे पौधे होते हैं रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं। ठीक, इसका ये हो जाएगा। देखिए 62 नंबर प्रश्न, किण्वन के फल स्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो किण्वन के फल स्वरूप 2 ATP का निर्माण होता है। कितने? इसका राइट हो जाएगा ए, यानी 2 ATP। देखिए 63 नंबर प्रश्न है, सामान्य डायस्टोलिक रक्त का दाब होता है। सामान्य डायस्टोलिक रक्त का दाब होता है, इसका होता है 80 mmHg। ऐसे दिया है ना 80, इसका 80 आपको याद कर लेना है। 64 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, पौधों में वातपोत्सर्जन किस अंग में होता है? वातपोत्सर्जन किस अंग में होता है? इसका आपका हो जाएगा किस में? तो पत्तियों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? पत्तियों के माध्यम से। इसका भी आपका राइट हो जाएगा बी। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं, अस्थि क्या है? देखिए हम लोग पढ़े होंगे अस्थि और उपास्थि। अस्थि कहते हैं हम लोग हड्डी को, और उपास्थि नरम वाला जो हड्डी होता है उसको हम लोग उपास्थि कहते हैं। जो टाइट वाला हड्डी होता है उसको हम लोग अस्थि कहते हैं। तो उसका की हो जाएगा, अस्थि किसे कहते हैं? तो हड्डी को कहते हैं। पदार्थ है कोशिका, उत्तक। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, भी नहीं होगा। इसका आपका राइट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शन ध्यान से देखना है, ध्यान से टिक करना है, इनमें से कोई नहीं। 66 नंबर प्रश्न देखिए, पादप में अवशिष्ट संचित रहता है। पादप यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें अवशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित रहता है? अवशिष्ट पदार्थ को पेड़ पौधा कहाँ रखता है? इसका आपका हो जाएगा कोशिका के रिक्तिकाओं में। इसमें हो जाएगा तो कोशिका के रिक्तिकाओं झिल्ली होता है, कोशिका के रिक्तिकाओं में इसको कह सकते हैं। इसका आपका राइट हो जाएगा सी, कोशिका रिक्तिकाओं में। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। इसका राइट हो जाएगा आपका सी, यानी नेफ्रॉन कहते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, नेफ्रॉन। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे के पौधे अपने से क्या त्याग, उत्सर्जी मतलब होता है जो अपने से अपने काम का चीज नहीं होता उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। पौधे का टैनिन, टैनिन भी पौधा अलग करता है। रेजिन भी अलग करता है और गोद भी अलग करता है। रेजिन से तो गोद बनता है, इसलिए इसका आपका राइट हो जाएगा डी, इनमें से सभी। सभी का निष्कासन पौधे करते हैं। 69 नंबर देखिए प्रश्न है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। स्मरण मतलब होता है याद करने वाली चीज। हमारे दिमाग में याद करने का जो कंट्रोल होता है कहाँ पर होता है, कहाँ पे सब याद रहता है। ठीक, इसका आपका राइट हो जाएगा डी, यानी सेरिब्रम में। किसमें? ठीक है, सेरिब्रम और सेरिबेलम ऐसे करके देता है आपको। से देखिए सेरिब्रल पेंडकल, यहाँ पे है ना सेरिब्रम, तो आप क्या रखना है? सेरिब्रम में। किसमें? सेरिब्रम में। देखिए 70 नंबर प्रश्न है, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। जड़ जो होता है उसका अधोगामी वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका आपका राइट हो जाएगा डी, गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन। देखिए 71 नंबर प्रश्न देखते हैं, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है बताना है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय से स्रावित होता है। कहाँ से? इसका आपका राइट हो जाएगा सी, अंडाशय। देखिए 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्वपरागण निम्न में से किस पौधों में होता है? स्वपरागण इनमें से किस पौधों में होता है? कौन सा परागण? तो स्वपरागण। इसका आपका राइट हो जाएगा सी, एक ए और बी दोनों, यानी एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं ए और बी दोनों। आप जो भी ऑप्शन टिक कीजिएगा ध्यान से एक बार दो बार पढ़िए कि टिक कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा समय मिलता है। देखिए 73 नंबर प्रश्न है, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय के कौन सा भाग है जिसमें भ्रूण का होता है विकसित होता है? इसका आपका राइट हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। वो ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, इसमें से कोई नहीं। देखिए 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? बताना इसमें से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। ठीक, 74 का हम लोग बी सही कर सकते हैं। इसमें से ऑप्शन बहुत सारा कंफ्यूजन वाला है, ये सारी महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन बी को हम लोग ले सकते हैं। क्या? तो ऑप्शन बी, परिपक्व फुटक।
75 नंबर प्रश्न देखिए, अनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं? तो भाई सबको जानता है, अनुवांशिकता का पिता होता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ऐसे होता है ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका आपका राइट हो जाएगा बी। 76 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है मेंडल, कहीं कहीं मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल होता है, कहीं कहीं मेंडल भी दे देता है। मेंडल किस देश के ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? मंडल जो थे मेंडल, किस देश के ईसाई जो थे उनके मठ का एक पादरी थे। किसका? तो ऑस्ट्रेलिया देश के। कौन सा देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट बी हो जाएगा। इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? बताना इसमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर वर्गीकृत अवस्थित है? तो जगत। क्या? तो जगत। राइट डी हो जाएगा। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, बताना आपको कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन है। इसका आपका राइट हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। जीवाणु, कवक। ठीक, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 79 नंबर प्रश्न, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, मांसाहारी जो जीव होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इसका आपका राइट हो जाएगा सी, तृतीयक उपभोक्ता। कौन से उपभोक्ता? तृतीयक उपभोक्ता। देखिए प्राथमिक और द्वितीयक दे रखा है ऑप्शन में, तो नहीं हो, द्वितीयक और तृतीयक होता है, तो ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम लोग तृतीयक कह सकते हैं। देखिए लास्ट प्रश्न है इसका, 80 नंबर, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? इसका आपका राइट हो जाता है 10%। देखिए सी में दिया है 10%, तो राइट आपका सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, यहीं पर 80 प्रश्न समाप्त होता है। आपको सबको अच्छे से याद कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अधिक हेल्पफुल होने वाले हैं। देखिए और भी प्रश्न यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका भी वीडियो हम अगले क्लास में बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। यदि ये भी आप जानना चाहते हैं, ये सारी प्रश्न यदि आप पढ़ना चाहते हैं, इसका आंसर आपको चाहिए और भी चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके अगले क्लास में इसी प्रकार के वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक यू, बाय बाय।